नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस चुनावी राजनीति में भाषा बहुत खराब हो गई है, तो उसको ठीक करने का कोई हम स्कूल तो नहीं चलाते, पर अपने साथ एक किताब लेकर आए हैं। विनोद कुमार शुक्ल की उपन्यास रचना है नौकर की कमीज। तो चुनाव जब खत्म हो जाए तो भाषा ठीक करने के लिए साहित्य की शरण में जाइए। फिलहाल हम अखिलेश यादव के साथ गोरखपुर की तरफ उड़ रहे हैं और आज चुनावी सभाएं हैं इनकी, और अब चुनाव बहुत कम बचे हैं। तो जो भी एक ओवरऑल इनका एक अनुभव रहा है, और अब बात सारी नतीजों की तरफ बढ़ने लगी है कि यूपी में कौन कितनी सीटें जीतेगा। तो ये एक अच्छा मौका है कि अब अखिलेश से बात की जाए और समझा जाए कि इनका अपना नजरिया क्या बना है और चुनाव के बाद की राजनीति किस तरफ जाएगी। आपका स्वागत है। मैं चुनाव को मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया की नज़र से देखता हूँ। एक राजनेता के नाते आपने इस चुनाव में खासकर, क्योंकि आप इस चुनाव को सिर्फ सपा, बसपा या बीजेपी या कांग्रेस के नज़र से बात नहीं कर सकते, मीडिया की नज़र से भी बात करना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव ने इसमें मीडिया को किस तरह से देखा है? पहले तो मैं चुनाव के बारे में कह सकता हूँ कि जनता नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और खासकर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दो सरकारें देखी हैं जनता ने, एक केंद्र की सरकार, एक उत्तर प्रदेश की सरकार, और साथ ही साथ इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई होगी भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है उनकी। सांसद उनके, विधायक उनके, प्रधानमंत्री उनके, मुख्यमंत्री उनके, और न जाने कितनी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े हुए थे एक समय पर। मुझे ये लगता है कि जनता नाराज है, और जनता अपनी नाराजगी वोट में दिखाएगी। वोट खिलाफ पड़ने वाला है। हालांकि एक जो सबसे बड़ी ताकत बीजेपी के पास है वो है ध्यान हटाने की, मुद्दे से भटकाने की। वो जब चाहते हैं तब ध्यान हटा सकते हैं, जब चाहते हैं तो लोगों को नई दिशा में ले जाते हैं। लेकिन इस बार इनका ये चलने वाला नहीं है। बहुत कोशिश की है इन्होंने अलग अलग माध्यम से कि लोगों का ध्यान हट जाए। अब उदाहरण के लिए सोशल मीडिया ही ले लीजिए। शायद समाजवादी पार्टी ही पार्टी होगी, हो सकता है और भी पार्टियां हों, जिन्होंने एड पर कुछ पैसा खर्च नहीं किया है। मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। और वहीं कुछ भी खर्च नहीं किया, कोई पैसा खर्च नहीं किया इस चुनाव में मैंने। और वहीं सबसे ज्यादा किसी ने पैसा सोशल मीडिया पे खर्च किया है वो है भारतीय जनता पार्टी, और इनडायरेक्टली खर्च कर रहे हैं। पता लगा कोई कहीं बैठा है, कहीं से खर्च कर रहा है, लेकिन प्रचार वो भारतीय जनता पार्टी का कर रहा है। 2012 के चुनाव में हमने देखा था कि आपने सोशल मीडिया का कहीं ज्यादा बेहतर इस्तेमाल किया था चुनाव में। जब आप जब साइकिल से यात्राएं कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, उस समय आपका प्रेजेंस अच्छा था। तो क्या आप वहाँ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं या इनके रिसोर्स से? नहीं, इस बार हमारी कोशिश ये रही कि हम विज्ञापनों की तरफ न जाएं और सीधा सीधा जनता के पास जाएं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए टीवी पर एड चलाना है, हम नहीं चला सकते। उसके लिए संसाधन चाहिए होंगे, ज्यादा चाहिए होंगे। हमारी तो पार्टी चल जाए वही ठीक है। हालांकि जो कुछ है इंतजाम पार्टी पर काफी है, लेकिन हमें आगे भी तो देखना है। तो इसलिए हम इस बार एड में नहीं है। टीवी के एड में हमारा ये बड़ा रिस्क नहीं है। तब शायद ये बड़ा रिस्क नहीं है कि जब चुनाव पूरा मीडिया ड्रिवन हो गया है, पूरा एड से चल रहा है, जिंगल से चल रहा है, राइम से चल रहा है, वीडियो में नेता को आदम कद बताया जा रहा है। लेकिन दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मान लीजिए उसका इस्तेमाल हम भी कर रहे हैं। मान लीजिए व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम ऐड नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी के लोग तो ऐड भी दे रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लोगों को वो तो आपके लिए भी ओपन है ना, आपके लिए भी वो फील्ड ओपन है। हमने ये कहा कि सोशल मीडिया, हम और आप इंडिविजुअल लोग हैं, अपने विचार रखते हैं, लेकिन हम विचारों को भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट करें, नहीं मिला। और कई बार हमारे दिए हुए स्टेटमेंट को ट्विस्ट कर देते हैं। अभी कल ही 2 अखबार थे, एक अंग्रेजी के और एक हिंदी के। कहा मैंने कुछ, छापा कुछ और। तो इससे तो आपको बहुत डैमेज होता होगा फिर। हालांकि हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक बात अच्छी हुई है, इधर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है कि मीडिया की भी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए। इससे आपको फायदा हुआ है साहब? जनता ये समझती है कि जो दिख रहा है वो जरूर नहीं कि सच हो।
कम से कम जनता में आपको ये बात लगता है कि कही जनता है। ये बात समझने लगी है? जनता मुझे तो ऐसी भी जनता मिलती है जो कहती है जो दिख रहा है वो सच है। जनता हमें इस बार जो लोग मिले हैं, लोग हाँ। जो टकराया हूं, वो ये मानते हैं कि जरूरी नहीं कि मीडिया में जो आ रहा है वो एकदम सच हो। चुनाव आयोग के बारे में आपने क्या सोचा है? जो अभी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो आचार संहिता की शिकायतें थी उसमें उनको लगातार क्लीन चिट मिलता चला जाए। देखिए, ये एक बड़ी बहस है। इलेक्शन कमीशन में आखिरकार उनको फेयर रहना चाहिए, निष्पक्ष निर्णय लेने चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट तो सरकार करती है, और हम तो अपना बता सकते हैं, जो हम पे बीती वो बता सकते हैं, हम दूसरों पे क्या बीत रहा वो नहीं बताएंगे। तो अगर रिपोर्ट देने वाला भी सरकार का आदमी हो, जो रिपोर्ट लेने वाला है वो भी सरकार का हो, तो न्याय किसको मिलेगा? ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और फिर जहां तक भाषा का सवाल है, सबसे बिगड़ी हुई भाषा इस बार को इस्तेमाल कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग हैं। ये बड़े नेता तो सुनाई दे रहे हैं, इससे खराब इनके छोटे नेता बोल रहे हैं। और सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसके सांसद ने विधायक के सर पर जूते मारे हों, वो मंचों से क्या बोल रहे होंगे? भाषा बहुत बिगड़ी है इन लोगों की। पर प्रधानमंत्री जिस तरह से आप लोगों पर अटैक कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये महामिलावटी है, और 5 खतरे बता रहे हैं कि आपकी जब सरकार आएगी तो जातिवाद बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और कुशासन बढ़ेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। देखिए, मैंने आपका अलायंस हमेशा कास्ट से, जाति से क्यों आइडेंटिफाई हो? मैंने उनके बहुत सारे भाषण सुने। सुनते हैं आप उनके भाषण को? क्योंकि लिख करके मंगाते हैं। आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल क्या रहे हैं? हाँ। मुझे ये लगता है उन्होंने सब पुरानी बातें भूल गए। हालांकि स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है कि जब पुरानी बातें भूल जाओ तो किसी को जवाब नहीं देना है। अच्छा। और ये पहले 180 डिग्री प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ। जो कहते हैं उसके जस्ट अपोजिट करते हैं। मान लीजिए, हाँ। इन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, हाँ। अच्छे दिन नहीं आए। इन्होंने कहा करोड़ों नौकरी हम हर साल देंगे, नौकरियां छीन ली। इन्होंने कहा कि काला धन वापस आ जाएगा, काला धन लेकर के भाग गए लोग। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा नोटबंदी से। पर वो कहते हैं हम घुस के मारे हैं वहां जाकर, ये बड़ा काम किए जो कोई नहीं कर सकता है। इसमें भी वो पुराना याद है उन्हें, अपना याद ही नहीं है। क्योंकि जो घटनाएं वो याद दिला रहे हैं उत्तर प्रदेश को, वो अपने से पहले वाली घटनाएं याद दिला रहे हैं। लेकिन जो घटनाएं उनके कार्यकाल में हुई हैं, मान लीजिए सबसे बड़ी घटना अगर कोई हुई है तो पुलवामा हुई है। अगर वो हमारी रामपुर का याद दिला रहे हैं, बनारस की याद दिला रहे हैं, अयोध्या का याद दिला रहे हैं, तो कम से कम अपनी जो घटना हुई है उसके बारे में जनता को बताएं। वो तो कह रहे हैं कि वो घटना हुई तो हमने बदला लिया। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीतना है तो भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को फॉलो करना छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। अगर उनको फॉलो किए तो हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। अच्छा। कभी कभी शांत रह के भी लड़ाई जीती जा सकती है।